आज हम बात करेंगे एक ऐसी दुखद घटना की जिसने पूरे पंजाब को झकझोर कर रख दिया है। पंजाबी सिंगर इंदर कौर की हत्या का मामला। जी हाँ, बिल्कुल। 29 साल की इंदर कौर, जिन्हें हम यशेंदर कौर के नाम से भी जानते हैं, उनकी बेरहमी से हत्या कर दी गई। 13 मई को गन पॉइंट पर उनका अपहरण हुआ और 19 मई को उनका शव नीलो नहर में मिला। यह वाकई दिल दहला देने वाली खबर है। और सबसे चिंता की बात यह है कि परिवार ने सीधे तौर पर उनके एक्स बॉयफ्रेंड सुखविंदर सिन्हा पर हत्या का आरोप लगाया है, जो अब कनाडा भाग गया है। जैसे जैसे मामले की परतें खुल रही हैं, ये एक जुनून, धोखे और बदले की कहानी का रूप ले रहा है। बिल्कुल। परिवार का कहना है कि सुखविंदर, जो कि कनाडा में रहता है, शादीशुदा होने के बावजूद इंदर पर शादी का दबाव बना रहा था। जब इंदर ने मना किया, तो उसने कनाडा से नेपाल के रास्ते भारत आकर इस भयानक वारदात को अंजाम दिया। ये सोचना भी डरावना है कि कोई इतनी प्लानिंग करके किसी को मारने आए। जांच में ये भी सामने आया है कि दोनों की दोस्ती 3 साल पहले इंस्टाग्राम पर हुई थी। इंदर को जब सुखविंदर के शादीशुदा होने और बच्चे होने की बात पता चली, तो उन्होंने रिश्ता तोड़ दिया। और इसी इनकार को सुखविंदर बर्दाश्त नहीं कर पाया। उसने पहले इंदर का अपहरण किया, फिर उनकी हत्या कर दी और शव वकार को नहर में फेंक दिया। और इतना सब करके उसी रात कनाडा भी भाग गया। यह किस तरह की मानसिकता है, समझ से परे है। पुलिस ने सुखविंदर के पिता प्रीतम सिंह और उसके दोस्त करमजीत सिन्हा को गिरफ्तार किया है, लेकिन मुख्य आरोपी अब भी कनाडा में है। पुलिस उसे वापस लाने की कोशिश कर रही है, लेकिन ये प्रक्रिया लंबी और जटिल हो सकती है। यह सिर्फ एक हत्या का मामला नहीं है, यह कलाकारों की सुरक्षा पर भी सवाल खड़े करता है। इंदर कौर ने आकर जीजा सोना लगदा, रिच स्टैंडर्ड, कदों तू मिलेंगी और सनरूफ जैसे कई हिट गाने दिए थे। उन्होंने गिप्पी ग्रेवाल जैसे बड़े कलाकार के साथ भी गाना गाया था। जी हाँ, उनकी सोशल मीडिया पर भी जबरदस्त फैन फॉलोइंग थी, लगभग 1.24 मिलियन फॉलोअर्स। सोचिए, इतना टैलेंट, इतनी पहचान और एक ऐसे शख्स की हैवानियत का शिकार हो गई जो उसे अपनी जागीर समझता था। और जो तरीका अपनाया गया वो बेहद शातिर था। कनाडा से नेपाल, फिर भारत आना, वारदात को अंजाम देना और फिर उसी रास्ते वापस भाग जाना। यह दिखाता है कि आरोपी कितना सुनियोजित तरीके से काम कर रहा था। जमालपुर की रहने वाली इंदर कौर 13 मई की रात को किराने का सामान खरीदने निकली थी और वापस नहीं लौटी। 6 दिन की तलाश के बाद 19 मई को उनका शव नीलो नहर में मिला। ये परिवार के लिए कितना बड़ा सदमा रहा होगा, इसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। परिवार का आरोप है कि सुखविंदर ने सीधे भारत आने की बजाय नेपाल का रास्ता इसलिए चुना ताकि पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों की नजरों से बच सके। यह क्रॉस बॉर्डर क्राइम का एक और डरावना चेहरा सामने लाता है। ये मामला महिलाओं की सुरक्षा, ऑनलाइन दोस्ती के खतरों और एनआरआई गिरोहों की गतिविधियों पर भी गंभीर सवाल उठाता है। कई बार ऐसे मामले सामने आते हैं जहां विदेश में बसे लोग भारत आकर निजी रंजिशें निकालते हैं। बिल्कुल। यह घटना न केवल एक परिवार की त्रासदी है,